जब भी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम बच्चों को उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं, उसका पूरा रीज़न बताते हैं। फॉर एग्जांपल इसको इनफैक्ट अब अगर आप गौर से देखें सो बहुत सारे यूरोपियन फील भी आता है। स्टार्ट इस चीज़ से कर सकती हूँ कि जो मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पूरे कंट्री से जो मैं इकट्ठा करके लाई हूँ जी, धीरे 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 करके वो पूरा एक्सपीरियंस मैं स्कूल में डाल रही हूँ जी। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ है सशक्त भारत की सशक्त बेटी, एक ऐसी स्त्री जिन्होंने 5 पीढ़ियाँ इंडियन आर्मी को, इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ऑफर की और जिन्होंने अपने परिवार के लोगों के साथ देश के कोने कोने में जाके भारत दर्शन किया, बहुत कुछ सीखा, अलग अलग स्कूल्स में सर्विसेज ऑफर की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ रहकर सीखा और बाद में भारत को सिखाया। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आरती जसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रिंसिपल आरती जसवाल कौन है, क्या है आपका सफ़र? नमस्कार। आरती जसवाल एक बहुत मामूली सी लड़की से बड़े होते होते 25 साल मैंने एजुकेशन को दिए हैं जी। जगह जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में काम किया है। थैंक्स टू द इंडियन आर्मी दैट मेरे को ये मौका मिला कि मैं बहुत से लोगों से सीख पाई जी। बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से सीखा, बहुत से प्रतिभाशाली लोगों से सीखा जी। और जो भी सीखा उस चीज़ को मैं जगह जगह जाके उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाई। जी। तो मैम, किन किन पोर्टफोलियोज़ पे आप वर्क कर चुकी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगी? और हमें एक चीज़ और पता चली है कि आप इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ वर्क कर रही हैं, जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगी? वेल, आई स्टार्टेड माई करियर एज ए ट्रेनर। सो जब बहुत साल पहले शुरुआत हुई थी जी, सो इट वॉज एन इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। जी। आई बिकेम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आई वर्कड विद द ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज, then I worked with a lot of other corporate houses जी. and I did lot of training, outbound training, behavioral skills training. जी, जी. So काफ़ी साल उस चीज़ में गए जी, जी. and then eventually I got into school education. जी. और शायद वो एक बहुत अच्छा सा एक पड़ाव था जी. एंड एक मौका मिला मुझे स्कूल एजुकेशन में आने के लिए। जी, जी. एंड वहाँ से फिर मेरा करिकुलम डेवलपमेंट और टीचर ट्रेनिंग का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। ओके, तो मैम आपने अपने इतना जो सीखा तो उससे आगे फिर उसका क्या प्रैक्टिकल रहा? घर के लिए क्या लेकर आई, मीन्स आप सोसाइटी के लिए क्या लेकर आई, क्या सीखा वहाँ से आपने, कुछ उसके ऊपर बताएंगी? और वहाँ से मैंने ये सीखा कि जो लर्नर्स हैं, जो लोग सीखने वाले हैं जी, उनकी ज़रूरतें ऑलमोस्ट सेम हैं। ओके। फ़र्क सिर्फ वहाँ आता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग को किस लेवल पे लेके आना है। जी, राइट। सो वर्किंग विद ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज, विद वेरियस कॉर्पोरेट हाउसेस, डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, सो उनके लिए मैं एज अ टीचर ट्रेनर जाती रही हूँ। ओके। करिकुलम डेवलपमेंट में फिर मैंने अपना हाथ आजमाया, वहाँ पे मैंने कुछ एक्सपर्टीज़ हासिल करी। ओके। एंड वो जब देश के डिफरेंट कोनों में मैं गई और वहाँ पे अलग अलग करिकुलम रिक्वायरमेंट था जी, चाहे वो किंडरगार्टन करिकुलम रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन का है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी सेक्शन का है। सो बच्चों का क्या रिक्वायरमेंट है, टीचर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, सो उसके हिसाब से फिर मैं सीखती गई और सिखाती गई। ओके। मैम, आपने बोला कि आप देश के कोने कोने में ट्रैवल की, तो आपके हस्बैंड के साथ मीन्स आप कितने स्टेट्स इंडिया के जो है ट्रैवल कर चुके हैं? वेल, ऐसे काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टेट्स ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहूँगी पूरा ही सब कवर कर चुके हैं। तो आप पूरे इंडिया का फ्लेवर अपने साथ लेकर अब आए हैं। आई फील वेरी लकी, आई फील सो लकी अबाउट इट, बिकॉज जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं जी, और वहाँ सिविल में जाके आप काम करते हैं जी, आप वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, राइट फ्रॉम उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका खाना पीना, कल्चर, कुजीन, ट्रेडिशंस, हेरिटेज, यू गेट, आप अपने आप को बिल्कुल उस चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हो, है ना? सो जब आप उसमें इन्वॉल्व करते हो तो आपका जो सबसे अच्छी ग्रूमिंग होती है उस सफ़र में जी, वो है दैट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। जो हमारे कल्चर्स में डिफरेंस है, हमारी सोच में डिफरेंस है, नॉर्थ का साउथ के साथ है, ईस्ट का वेस्ट के साथ है,
बहुत सारे ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, जी। सोच में डिफरेंस है, जी। राइट। सो जब हम ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, सो वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। राइट। यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरीबडी एज दे आर, जो जैसा है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट एज करने। सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैम। राइट। राइट मैम, मेरा अगला सवाल आपसे कि आप सिटी वर्ल्ड में आए। सिटी वर्ल्ड का ये कहा जाता है कि ये इस इलाके के, इस रीजन के बाकी स्कूल से हटके है। एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर जो कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कूल्स हैं वैसी नहीं है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन क्या बैठा? जब मैं फर्स्ट टाइम सिटी वर्ल्ड आई थी, हम लोग जी। जलंधर शिफ्ट हुए थे एंड मैं यहाँ पे आई, सो माय फर्स्ट इम्प्रेशन वाज कि ये एक अलग तरह का स्कूल है। जी। उसको बाहर से जैसे सब गाड़ी में ड्राइव करते हो, आप दूर से देखते हो जी। ग्रीन कोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑन टॉप, जी, एंड जी, वो जी। एक ट्रेडिशनल जो कि एक एल शेप्ड स्कूल है, 2-3 स्टोरी वाला, एंड या मल्टी स्टोरीड है, वो सिर्फ हनीकॉम्ब की तरह कमरे हैं। जी, 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 You know, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल ओपन है, एयरी है। ओपन, वेंटिलेटेड, वेरी वेरी वेलकमिंग, डिफरेंट है, एंड इट हैज नुक्स एंड कॉर्नर्स। ऐसे ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं छोटे छोटे जो बड़े कन्वेंशनल नहीं है, कन्वेंशन से हटके हैं। तो मैम ये कहाँ से आया, ये आर्किटेक्चरल प्लान, ये डिज़ाइन? आपका स्कूल है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये इतना डिफरेंट क्यों है? ये डिज़ाइन नहीं होते स्कूल्स के। डेफिनेटली मैम, बिकॉज इसके लिए हमारी जो मैनेजमेंट है वो जी, जी। यूरोप से एक आर्किटेक्ट लेके आए थे। ओह, वाओ। और उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है। और इसको इनफैक्ट अब अगर आप गौर से देखें सो बहुत सारे यूरोपियन फील भी आता है इसमें, चाहे हम कलर्स को की बात करें, चाहे हम इसका लेआउट की बात करें, क्लासरूम्स की बात करें, हमारा एम्फी थिएटर, द वे इट इज़ मेड, बहुत सुंदर एक कोलिजियम का, सॉरी, टिपाजा का इफेक्ट देता है जी। एंड इवन द कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो बड़ा सटल सा यूरोपियन सा टच देता है। जी, वो दे रहा है वो। मैम, अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि आपका स्कूल बाकी स्कूल से अलग क्यों है? ऐसी क्या वैल्यूज़ आप अपने स्कूल को दे रही हैं? ऐसा क्या आपने आके इनमें इंस्टिल कर दिया कि ये स्कूल बाकी स्कूल से अलग दिखता है? मैं स्टार्ट इस चीज़ से कर सकती हूँ कि जो मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है पूरे कंट्री से, जो मैं इकट्ठा करके लाई हूँ जी। सो धीरे 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 करके वो पूरा एक्सपीरियंस मैं स्कूल में डाल रही हूँ। जी। द यूएसपी आई वुड से जो स्कूल की है, जो हम बना रहे हैं, जो हमारी डेली कोशिश रहती है, जी। वो है एक बैलेंस स्ट्राइक करना बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही करता जाए, ऐसा नहीं है कि बच्चा खेलता ही जाए या सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज ही करता जाए। सो एक बैलेंस मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। जी। और वो बैलेंस कहाँ पे मेंटेन करना है, वो कहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है, वो किस तरह का फ्रेमवर्क बनाना है, जी। राइट, दैट इज द यूएसपी ऑफ सिटी वर्ल्ड। कि जहाँ पे बच्चे इक्वली जितना ध्यान वो एकेडमिक्स में देते हैं, उतना ही ध्यान वो अपनी फिजिकल डेवलपमेंट और को करिकुलर एक्टिविटीज के डेवलपमेंट में देते हैं। एट द सेम टाइम another very important aspect of City World education is the 21st century skills. Please elaborate. Skill development is a very very important factor in today's life. अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड आया, जी, कितने बिजनेसेस थे जो फ्लॉप हो गए, बिल्कुल। लेकिन जो लोग में ये कैपेबिलिटी थी, स्किल था, स्किल्स, जी। कि वो अपने आप को मैनेज कर पाए, जी। अपने आप को ढाल पाए उस सिचुएशन के हिसाब से, वो निकल के आगे एंड दे आर शाइनिंग ब्राइट राइट नाउ। जी। सो स्किल्स लाइक अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, अपने आप अपने टैलेंट को ग्रो करना, जी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दीस डेज। जी। क्रिएटिविटी, जी। कम्युनिकेशन स्किल्स, जी। राइट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जी। questioning, जी। inquiry based questioning, जी। you know, that developing that curiosity in a child, हर चीज को सवाल करना जी। कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा क्यों हो रहा है? है, राइट? तो एक माइंड में एक क्यूरोसिटी सेट करना, ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम इस चीज़ पे फोकस जरूर करते हैं। बहुत बड़ी बात मैम, मैं किसी किताब में कुछ ही दिन पहले पढ़ रही थी कि आईएएस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो लोग क्रैक करते हैं जो हाउ और वाई पे ध्यान देते हैं। सो बहुत बड़ी बात, यानी कि इस कॉलेज, इस स्कूल से बहुत हाउ और वाई को जवाब देने वाले लोग निकलेंगे और आगे जाके शाइन भी करेंगे। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अक्सर पेरेंट्स की ये शिकवा शिकायत रहता है कि मेरा बच्चा गाली देना सीख रहा है, मेरा बच्चा गालियाँ दे रहा है, वो उस
से कोप अप नहीं कर पा रहे होते क्योंकि बच्चा समाज में बाहर निकला है, फिर आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ें कैसे आप हैंडल करती हैं कि बच्चे का गाली देना थोड़ा कम हो जाए? ये मैम बड़ी एक वर्सेटाइल प्रॉब्लम है जी कि अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जी, वी आर नॉट, हमारी फैमिली एक आइलैंड नहीं हो सकती, बिल्कुल बच्चा एक सही। आइलैंड नहीं हो सकता, और जी। सोसाइटी में मिक्स्ड क्राउड रहता है, जी और छोटा बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, जी वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, जी राइट। हम उसको बाहर की दुनिया से नहीं बचा सकते। क्लास में हर तरह के बच्चे होंगे, हर तरह की सोसाइटी से जी। बच्चे होंगे, बिकॉज हमारी एक इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी जी। है। हाँ, बट हम क्या कर सकते हैं, राइट हम स्कूल में और घर में ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि बच्चे को सही और गलत को चूज करने की एबिलिटी आ जाए। वाह, सही और गलत हम हटा नहीं सकते सोसाइटी से, बहुत बड़ी बात। राइट जी। लेकिन वो सही और गलत को पहचान करना अलग से, जी और सही डिसीजन लेना, जी वो एक एबिलिटी बच्चे में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगी? नंबर 1 घर पे होगी, जी जब हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। Right. अगर घर में हम इस तरह की गाली गलौची करते रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा स्कूल से नहीं बिल्कुल सीख के आए, वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट राइट। देयर आर जी। 2 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोइंग ईयर्स, जो जी। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम बोलते हैं। जी जी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन एंड रेपिटेशन। जी, इमिटेशन मतलब बच्चा वो करेगा जो आप करते हैं, जो बड़े कर रहे हैं, आसपास जो हो रहा है, आसपास जो राइट हो रहा है। जी। रेपिटेशन, हम किस चीज़ की रेपिटेशन कराना चाहते हैं, राइट राइट हम चाहते हैं बच्चा नमस्ते करे तो हम वो चीज़ बच्चों को हम भी करें और रिपीट भी करें, राइट, राइट। हम चाहते हैं बच्चा गुड मॉर्निंग बोले तो हम भी करें और बच्चा भी करे। ब्यूटीफुल। हम चाहते हैं कि खुद तो मैं अगर रात को ऑफिस से लेट आके अपना जी। काम खत्म करते करते मेरे को 12 बज गए और मैं सुबह 8 बजे उठ रही हूँ कि चल आज तो मैं बहुत थकी हुई थी तो मैं 12 बजे उठ रही हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा बच्चा 6 बजे उठ जाए। उसको मैं ये बोलूँ कि नहीं तुम 6 बजे उठो, और मैं 3 दिन 6 बजे उठती हूँ बट अगले 2 दिन मैं 8 बजे उठती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 5 दिन 8 बजे उठे। हाँ, ये बहुत गहरी बात, इमिटेशन एंड रेपिटेशन। वेरी वेरी। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है, इमिटेशन और रेपिटेशन। हमें एग्जाम्पल सेट करनी है और हमें वो रिपीट करते रहना है ताकि बच्चे हमें देख के सीखते रहे। मैम, तेजी से अगले सवाल की तरफ कि चाइना जैसे मुल्क, जापान जैसे मुल्क ऐसे हैं कि वहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिलता है। इंडिया के लोग भी कहते हैं कि इंडिया में सोसाइटी में वो वैल्यूज़ नहीं है, बाहर के कंट्रीज़ में बहुत वैल्यूज़ हैं, तो और इंडियंस ही ये बात बोल के बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। मैम, हम हमारे बच्चों को ऑनेस्टी और दूसरी चीज़ की पेशेंस की लाइन में क्यों में लग जाओ बच्चों, वो क्यों में लगकर बड़े लोग जो हैं वो बैंक हो या ATM हो क्यों में खड़ा होना पड़ जाए तो लड़ पड़ते हैं आपस में लोग अक्सर। तो वो चीज़ें हमारे बच्चों में बचपन से ही हम कैसे जो है इंस्टिल करें कि उनमें पेशेंस भी आए और ऑनेस्टी भी डेवलप हो? मैम, हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जी जो इनहेरेंटली जी। और इटर्नली सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कल्चर है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम अपने इंडियन हेरिटेज को देखें, जिस तरह से हमारे योगी रहते थे, जी। या जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखी हैं, जो चीज़ें जी। हम फॉलो करते हैं, जो जी, हमें जी। चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जी, राइट, सो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। राइट प्रॉब्लम कहाँ आ गई है कि हम ही अपना कल्चर भूल गए। राइट हमें बाकी चीज़ों के पीछे इतना भागना शुरू कर दिया है कि हम अपनी रूट्स को भूल गए हैं। वही रूट्स को वापस लेके आना है बच्चों के लिए। जैसे सुबह उठ के अगर मान लो हम पहले कहते थे कि जो खाना है सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, राइट। उसका क्या मतलब है कि लेट नाइट नहीं करें ना। जी, राइट पेशेंस हमारे कल्चर का एक बैकबोन था, जी राइट, और हम ही इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। जी, वही चीज़ हमें इन बच्चों में इनकलकेट करनी है। जैसे जी। मैंने पहले कहा, इमिटेशन एंड रेपिटेशन, जी। वो तब होगा जब वो हमारे सिस्टम में आएगी, जी। पेरेंट्स के सिस्टम में आएगी, टीचर्स के सिस्टम में आएगी। राइट और वही चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं जी। कि एक दूसरे, फॉरगेटिंग डिफरेंसेस, ओके। राइट, तो ये चीज़ें आप अपने स्कूल में प्रैक्टिस कर रही हैं? डेफिनेटली। चाहे वो मॉर्निंग असेंबली है, चाहे वो सेलिब्रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, जी। एंड इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि वे सेलिब्रेट फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है, राइट राइट। जब भी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम बच्चों को उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं, उसका पूरा रीज़न बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रक्षाबंधन आने वाला है। ऐसा यूरोपियन स्कूल्स में होता है कि वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं। मैम देखिए, अभी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जी
या तो मैं एक्टिविटी क्या जनरली जो मैंने स्कूल्स में जनरली जो होता है 80% स्कूल में तस्वीरें खींचो और डाल दो, तस्वीरें खींचो डाल लो, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया, जी, 15 जी, अभी जी। तो उस पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कितनी सारी चीजें होती जी, हैं, जी, जी, किसी जी। स्कूल ने कुछ किया हम वो चीज करना शुरू कर दें, जी right? जी जी जी, उसका कुछ फायदा नहीं है। बहुत बड़ी बात। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक ए स्मॉल एक्टिविटी, लाइक कृष्ण जन्माष्टमी में वो झूला झूलाना है, जी। जो हर स्कूल करता है, और वो फोटोग्राफ्स आपको हर स्कूल की वेबसाइट पे जी। मिलेंगी या उसके सोशल मीडिया पेज पे मिलेंगी। जी। लेकिन उस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज़ टीचर्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उससे बच्चे ने क्या सीखा। एक लाइन दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, जो भी है, कि ये जो एक्टिविटी हमने की है इससे बच्चे ने सीखा क्या है। अगर कुछ नहीं सीख रहा है तो हमें वो एक्टिविटी करानी नहीं है। बहुत बड़ी बात। फिर आई नीड टू डिवाइस, फिर मुझे एक ऐसी एक्टिविटी डिवाइस करनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही है, चाहे वो बहुत फ्लैम्बॉयंट नहीं है, जी, बेसिक लेवल की, लेकिन उससे मेरा बच्चा सीख तो रहा है कुछ। बहुत गहरी बात। प्रिंसिपल आरती जसवाल ने बहुत गहरी बात की। फ्लैम्बॉयंट एक्टिविटीज, रील्स देख के रील्स बनानी, स्कूलों में आजकल एक होड़ सी लगी हुई है कि हम ये आज एक दिवस आ रहा है, ये त्योहार आ रहा है तो चलिए हम वो दिवस कर लें, बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहना लें और वो इवेंट करवा दें, तस्वीरें आ जाए। सो ये वो स्कूल है, प्रिंसिपल साहिबा अपने तजुर्बे से जो करना चाह रही हैं कि बच्चों में वो वैल्यूज आएँ, बच्चे उससे कुछ सीखें, अपनी जड़ से जुड़ें। तेज़ी से अगले सवाल की तरफ मैम बढ़ते हैं कि एथिक्स और वैल्यूज़ पे आपका स्कूल काम कर रहा है, तो किस तरह से आप बच्चों में बिल्कुल ग्राउंड लेवल से वो वैल्यूज़ डाल रहे हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल, बच्चों में एक स्ट्रेस एंग्जाइटी आ जाता है तो उस चीज़ को आप कैसे प्लान कर रही हैं कि बच्चे कैसे कोप अप करें, क्या एक्टिविटीज़ प्लान की हैं उसके लिए? मैम ये दो बड़े डिफरेंट एरियाज। जी नंबर 1 आपने कहा वैल्यूज, नंबर 2 आपने कहा मेंटल हेल्थ। जी राइट, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। एंड आफ्टर कोविड, ये कोविड जनरेशन जो 2 साल बच्चे घर पे रह के आए हैं, बहुत सी चीज़ें जो है सोसाइटी में बदल गई हैं। जी बिल्कुल। राइट, सो नंबर 1 वैल्यूज़ वही मैंने आपको कहा कि घर का और स्कूल का उसमें साथ में शोल्डर टू शोल्डर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत है। बड़ी बात है, बिल्कुल सही। राइट, सो हमारा यहाँ पे सिटी वर्ल्ड में जो एक सबसे बड़ा एंडेवर रहता है कि हम पेरेंट्स को साथ में लेके चलते हैं। ओके राइट, सो एक हमारा पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, ओके, जिसमें पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, वो वॉलंटियर प्रोग्राम है। अगर Okay. उनको लगता है कि भाई हमको हमारा कोई एक्सपर्टीज़ है, हम वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी मॉरल वैल्यू को लेके हो, पेट्रियटिज्म हो, जी। कुकिंग हो, यू नो करियर गाइडेंस हो, जी। सो वो स्कूल में आते हैं और बच्चों को बड़े अधिकार से एक्सप्लेन करते हैं, Right. बिकॉज वो एक बड़ा मेजर पार्ट है हमारे स्कूल का। मीन्स पेरेंट जो हैं एज अ कम्युनिटी, वो कम्युनिटी बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके स्कूल में। Definitely, it is a very big, you know, something you can say that we have to work together. राइट, मेरा बड़ा strong belief है कि ना it takes a village to raise a child. यस इंडीड इट टेक्स अ विलेज। Parents cannot do it alone. Schools cannot do it alone. जी, मिलकर। जब तक दोनों एंटिटी साथ में काम नहीं करेंगे, शोल्डर टू शोल्डर, इट्स लाइक 2 wheels of a cart. जी हम कहते हैं कि पहिए हैं 2, जी, वो साथ में नहीं चलेंगे तब तक नहीं होगा। वंडरफुल। वैल्यूज हम उसी तरह से क्रिएट करेंगे। जी सेकेंडली, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मेंटल हेल्थ। जी स्ट्रेस एंजाइटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जी फैक्टर है। जी, उसके लिए अगेन द सेम थिंग, पेरेंट्स एंड स्कूल्स दे हैव टू वर्क टुगेदर, उनको साथ में मिलके जी। ही काम करना पड़ेगा। बच्चों को हमें समझना पड़ेगा, जी बच्चों की बात सुननी पड़ेगी। जी, एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं एज जी। पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि हम भूल जाते हैं कि कॉन्वर्सेशन और प्रीचिंग में क्या फ़र्क है। प्लीज़ मैम इसके ऊपर ज़रूर एलैबोरेट करें। मदर्स और डैड जो वहाँ बैठे हैं, उन्हें हम ये चीज़ बहुत अच्छे से आज चाहते हैं कि उनको क्लियर हो जाए। प्लीज़ इस पे बताइए। डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड, जी। कॉन्वर्सेशन एक चीज़ है, प्रीचिंग एक चीज़ है। जी। एंड 95% ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स हम जी। क्या करते हैं, हम प्रीचिंग को कॉन्वर्सेशन अच्छा, समझते मैं पूरा समझाने, डिक्टेटर की तरह समझाने लग जाता है, ये गलत ये हैं। सही। ये सही, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो उनको दे देते हैं। जी कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब है? कॉन्वर्सेशन का मतलब है 2-way कॉन्वर्सेशन, जी, कि जितना मैं बोल रही हूँ उतना वो भी बोल रहे हैं। Right. इट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इट इज नॉट ओनली Right. स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग हैज टू बी बोथ वेज, वंडरफुल राइट? सो वंडरफुल। आई नीड टू लिसन टू द चाइल्ड। लिसनिंग टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे की बात सुनना, उनके सिस्टम से उनकी फीलिंग्स का बाहर आना, उनके इमोशंस का बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत गहरी बात प्रिंसिपल सिटी वर्ल्ड स्कूल के आज बोल रहे हैं। याद रखने वाली बात है,
बच्चों के सिस्टम से, उनके माइंड से, दिल से जो भी बातें उनके अंदर चल रही हैं वो बाहर आनी ज़रूरी हैं। कन्वर्सेशन, बातचीत एक टू वे प्रोसेस है, ये चीज़ याद रखनी है। सिर्फ हम बोले और बच्चे को बोलने ना दें, इससे बच्चों के ऊपर एक बुरा असर पड़ सकता है। मैम बहुत गहरी बात यहाँ पे की। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, ये पेरेंट्स से जुड़ा हुआ ही सवाल है, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनते रहिएगा। मैम सवाल ये है कि आगे अब 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और फिर पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों पे, परफॉर्मेंस का प्रेशर, फिर ये तो होता ही है कि इतने % मार्क्स लेकर आओ। एक ये भी है कि तुम इंजीनियर बनो, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें कनाडा ही जाना है। इस सब में वो तारे ज़मीं पर वाली फिल्म वाला सीन हो जाता है। सो उसके ऊपर आपका क्या जो है विशेषज्ञ एक कमेंट चाहिए हमें। ये बड़ी एक जनरल सी प्रॉब्लम है मैम जी। एंड थ्रू आउट इंडिया है। आई विल नॉट से कि वो नॉर्थ इंडिया में है या साउथ जी। इंडियन में है। जी। जैसे मैंने पूरा देश ट्रैवल किया है तो ये जी। जो प्रॉब्लम है ये सब जगह ही है। जी। हम क्या करते हैं, हम कई बार तो अपने सपनों को अपने बच्चों के थ्रू जीने की कोशिश करते हैं जी। कि शायद मैं ये नहीं कर पाई अपने लाइफ में, या मैं नहीं कर पाया तो मुझे, मेरे बच्चे को ये चीज़ करना जी। है। या कोई फैमिली का कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है, कोई जी। बिजनेस है, या सभी डॉक्टर्स हैं तो चलो उसने भी डॉक्टर बनना जी। है, सभी आर्मी ऑफिसर्स हैं तो उसने भी आर्मी मैं ऑफिसर माफ़ करना आपको यहाँ टोक रही हूँ, आपके 5 जनरेशन्स आर्मी में हैं, तो आप एज अ मदर आपने कुछ ऐसा किया कि तुम भी आर्मी में जाओगे? क्योंकि मुझे इतना मेरे सूत्र बताते हैं आपके एक बेटा और एक बेटी हैं, तो कुछ बताएंगे? डेफिनेटली मैम, दोनों बहुत ही अनकन्वेंशनल फील्ड्स में हैं। जी। एंड ऑल्दो यहाँ पे 4 to 5 जनरेशंस ऑफ आर्मी ऑफिसर्स हैं, एंड माय सन वाज एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो 5th जनरेशन आर्मी ऑफिसर बने। जी। एंड मेरी बेटी से भी यही एक्सपेक्टेशन थी। जी। लेकिन उनके सपने कुछ और थे, उनकी एस्पिरेशंस कुछ और थी। सो दोनों के बड़े अतरंगी सी चॉइसेस थी, सपने थे। कुछ बताएंगे उसके बारे में? मेरा बेटा जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है जी। एंड वो 18 साल की उम्र में ही फ्रांस चला गया था। Okay. एंड उसको तभी से पता था, आई थिंक वो 6th या 7th स्टैंडर्ड में, कि मुझे ये चीज़ करनी है। Okay. और वो उसी डायरेक्शन में काम करना है शुरू किया था उसने Right. तभी से ही। एंड माय डॉटर वो एक म्यूजिशियन है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल करियर चॉइस थी। आपके जो 5 पुश्ते जो आर्मी में हैं, हाँ। वो म्यूजिक में। अच्छा जी। सो इनफैक्ट फैमिली को कन्विंस करना एक टास्क रहा, बट देन एज पेरेंट्स, एज मदर, एज फादर, एक्सक्यूज मी, वी सपोर्टेड देम थ्रू एंड थ्रू। जहाँ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, Okay. ऐसा नहीं मैम। जी। देखिए वो बच्चा है, जी। एक ग्रोइंग एडोलेसेंस जो है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे में सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। Right. हमारी सोसाइटी पहले उनको सपने देखने की हिम्मत नहीं देती है। बहुत बड़ी हम बात। पहले ही कह देते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। जी। राइट। पहले हमें उन्हें सपने देखने का करेज देना है जी। कि ये पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके। देन एट द सेम टाइम हमें उनको ये डायरेक्शन देना है कि अगर आप कोई पाथवे अपने लिए चुन रहे हैं जी। तो आपने पूरा रिसर्च किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे मतलब बच्चे को उनकी डिसीजन मेकिंग में रिसर्च वर्क में आपने डाल दिया कि बी एनालिटिकल। Okay. एक प्रो कॉन लिस्ट बनाओ, 4-5 ऑप्शंस रखो अपने पास। Okay. अभी जो प्रो कॉन लिस्ट बनी है आपकी, सो वो उसमें प्रोस तो है ही, जो कॉन्स हैं, जो डीमेरिट्स हैं, द चाइल्ड नीड्स टू एनालाइज कि ये जो डीमेरिट्स मेरे पास आए हैं, इनको मैं फेस कर सकता हूँ कि नहीं, और या मैं फेस करने की मैं करना भी चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। राइट। सो एक पूरा एनालिसिस करने के लिए बच्चों को एक डायरेक्शन देनी हमारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स। तो हम उनको एक सही रास्ते पे लेके जाएं। हाँ, डिक्टेट ना करें कि तुम्हें यही करना है। वंडरफुल। उनके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। उन ऑप्शंस का अगर एनालिसिस उन्होंने रिलीजियसली अच्छे से किया है, रिस्पॉन्सिबली किया है, वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम देखें कि उन्होंने किया है। सुपरवाइज करते रहे। सो डेफिनेटली उनको रास्ता तो दिखाना ही पड़ेगा। वंडरफुल। देन दे नीड टू टेक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये डिसीजन मेरा है। अगर वो डिसीजन बच्चे का होगा, वो हम पूरी लाइफ उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नहीं तो वो उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पेरेंट पे या स्कूल पे डालता रहेगा कि मैं तो ये चाहता ही नहीं था। वंडरफुल। राइट। सो वंस यू टेक अ डिसीजन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैम आप अपने जो आपके स्कूल में पेरेंट्स आते हैं बच्चों के, उन तक आप ये मैसेज पहुंचाते हैं, उनको ये क्लियर करते हैं कि उन्हें कैसे करना है हैंडल?
मैम हम टाइम टू टाइम सेमिनार्स करते रहते हैं, राइट, टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते रहते हैं, Right. एंड अगेन इट इज़ नॉट प्रीचिंग फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो, Right. जैसे मैंने पहले जी, कॉन्वर्सेशन जी, और जी। प्रीचिंग की बात कही, अगेन वहाँ पे भी जो हमारे प्रॉपर गेट टुगेदर्स होते हैं जी। पेरेंट्स के साथ, यू नो, वन ऑन वन मीटिंग्स भी होती जी। हैं। आई एम ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पेरेंट्स। जी, वो जब चाहते हैं, मेरे लिए मेरे बच्चों के पेरेंट्स दे आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। वंडरफुल। सो जब भी वो आते हैं, सो एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो सकती है, जी। हमारी ग्रुप में कॉन्वर्सेशंस हो सकती Okay. है, सो वी कीप शेयरिंग आइडियाज। दैट्स वंडरफुल, बड़ा डायनेमिक माहौल है मैम। अब मैम एक सवाल, क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आप पैन इंडिया ट्रैवल कर चुके हैं, सर्विसेज ऑफर कर चुके हैं, देश में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे फसाद होते रहते हैं, करने वाले हम इंडियंस ही हैं। अब सेम चीज़ बांग्लादेश में हो रही है, बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है। सो मैम ऐसी चीज़ हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे जो हैं ना करें, आपका क्या टेक रहता है कि हमारे बच्चे ऐसा ना करें? सो आप उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही हैं? बच्चों में ऐसा क्या बीज बो रहे हैं कि आगे जाके हमारे बच्चे जो हैं फसादी ना बने, और बाकी के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी यहाँ से एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है, वो आपकी पेडागोजी यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़ बताइए। मैम ये जो सारे राइट्स होते हैं जी। या जो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट जी। होती हैं, उनका जो सबसे बड़ा कारण है जी। वो है लैक ऑफ नॉलेज। ओके। एक बहुत छोटे से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूरी जनता भड़क जाती है, जी। ये जाने बिना कि वो जो घटना घटी है उसका बैकग्राउंड क्या है, उस घटना घटने का कारण क्या है, उसकी रीजन, पूरी हिस्ट्री जाने बिना जनता भड़क जाती है। किसी का भाषण सुना, इसने ऐसा बोला, फेसबुक पे ये देखा, वो देखा, हम सब भड़क जाते हैं। जी 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 जी। हमें जो चीज़ बच्चों में इनकलकेट करनी है वो है टू गैदर फुल इंफॉर्मेशन, जी। टू एनहांस नॉलेज। हाउ एंड वाई, जो आपने पहले बोला था। डेफिनेटली अगर मेरे पास पूरा नॉलेज है जी। कि ओके बांग्लादेश का ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, 1971 के बाद कैसे पार्टीशन हुआ, क्या क्या गवर्नमेंट्स आई, क्या क्या इश्यूज रहे, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या रही वहाँ की, राइट, जियो पॉलिटिक्स किस तरह से खेल रहा है वहाँ पे। जब बच्चे ये पूरा एनालिसिस करने की उनको आदत होगी, राइट। हर छोटी सी चीज के ऊपर, यू नो दे से क्लोज द लूप। अगर यहाँ से पॉइंट बात शुरू हुई है तो उसका पूरा सर्कल हम देखें और वहां तक आए। जब हम ये आदत बच्चों में डाल देंगे तो वो हर इशू का, उसका हिस्ट्री, उसका जियो पॉलिटिक्स, उसका सोशियो इकोनॉमिक रीजन सब सोचने, उसका एनालाइज करेंगे, उसका रिसर्च करेंगे जी। एंड देन दे हैव द फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन, देन दे हैव द फ्रीडम कि हम एक ओपिनियन बना सकें और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सके कि मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, राइट। बिकॉज जब आप पूरा इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे एक सिचुएशन का, जी, राइट, तो आपके सामने बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत सी लर्निंग होगी आपको, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जी। और डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस आएंगे। वंडरफुल वंडरफुल। सो फसाद रोकने का एक ही तरीका, और वो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। अपने आसपास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन को समझें, और ये तभी हो सकता है अगर स्कूल लेवल पे टीचर्स, प्रिंसिपल्स आरती जसवाल जी जैसी सोच रखते होंगे। एक इंडिविजुअल को बदल देंगे तो देश का भविष्य बदल जाएगा। मैम एक पलटकर अगला सवाल आपसे लेते हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वे 12th तक के हैं, टीनेज हैं, एडोलसेंट भी हैं, और हार्मोनल चेंजेस, अपहीवल्स आते हैं, बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, खास करके लड़के वायलेंट हो जाते हैं कई बार, फिर क्रश वगैरह जैसी चीज़ें, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। खास करके यहाँ सवाल है मैम कि वायलेंट और अग्रेसिव इंडिविजुअल्स को किस तरह से जो है काम डाउन करना और सिचुएशन कैसे हैंडल करनी, घरों में भी और स्कूल में भी, वो थोड़ा समाज तक एक मैसेज हो जाएगा। जी। ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न है हमारा वरी का आजकल। जी। और इसको हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। जी। राइट, ये नहीं कहना चाहिए कि ये छोटा है, इसको समझ नहीं है। जी। हमें हर बच्चे को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए। Right. हमारे पास एक बहुत क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है। राइट। हम सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन करते हैं जी। कि किस तरह से मेंटल हेल्थ की बच्चों की ऑब्जर्व करते रहें। हम जहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता है वो हम साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करते हैं, उस चीज़ को हम सीरियसली लेते हैं। बच्चों की काउंसलिंग होती है टाइम टू टाइम, उनके सेशंस लिए जाते हैं, बच्चों से 1-on-1 बात की जाती है। जी। सो जैसे मैंने पहले कहा कि उनके सिस्टम से उनके इमोशंस को बाहर निकालना है, कन्वर्सेशन करके। कॉन्वर्सेशन। जी। कॉन्वर्सेशन इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जी।
सो वो हम डेली बेसिस पे भी करते हैं और वो एक शेड्यूल्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी करते हैं और जिसका पूरा एक एनालिसिस होता है। वंडरफुल। मैम एक सवाल और, सवालों की झड़ी है, ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन समय जो है वो टिक टिक उसकी रुक रही नहीं। मैम सबसे ज़्यादा दिक्कत जो घर परिवार में बड़े बुजुर्गों को आ रही वो ये है मोबाइल। तो वो मोबाइल का जो नशा यूथ को चढ़ चुका है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के मैसेजेस और वैसे भी रील्स और एंटरटेनमेंट्स, बच्चे पढ़ते वक्त भी आधा ध्यान वहीं है, खाते वक्त पूरा ध्यान वहाँ है। सो वो नशा आप कैसे छुड़वाने के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी है? मैम हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को एक बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट जी, किया बिल्कुल, गया। ये भी है उसको एक। हमने एक मॉन्स्टर बना दिया है। जी टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा टूल है, जी मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स, इंटरनेट जी। एक बहुत बढ़िया टूल है। जी, द ओनली प्रॉब्लम इज इंटेलिजेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत गहरी बात। इंटेलिजेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे करवानी है? सबसे पहले खुद को सुधार के। बहुत गहरी बात। अब पेरेंट्स हैं, हम लोग एडल्ट्स हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सो के उठ के सबसे पहले दिन के कितने मिनट हैं कि मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट? सो पहले हम खुद को उसके लिए इमिटेशन वाली बात आ गई आपकी फिर से। इमिटेशन एंड जी, जी। रेपिटेशन। एट द सेम टाइम जी। वी नीड टू एक एज से बच्चों जी। को ट्रेन करना शुरू करें। अभी जी। हम बचपन से उसको खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे देंगे और फिर जी, जी, बोलेंगे जी। कि 15 साल की उम्र में वो छोड़ दे, वो तो नहीं पॉसिबल है ना। जी 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 जी। सो वो तो Right. बड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गया। सो हमें बचपन से ही ऐसा ट्रेनिंग बच्चों को देना है कि जी। दे कैन अंडरस्टैंड कि कब यूज करना है और कब नहीं यूज करना है। उसको छुड़वाना नहीं है, जी, सिर्फ उसकी इंटेलिजेंट यूसेज के बारे में बताना है। गहरी बात। जाते जाते मैम आखिरी सवाल आपसे कि आप हमारे दर्शकों को, पेरेंट्स बैठे हैं, टीनेजर्स बैठे हैं, नाना नानी, दादा दादी जो हमारे व्यूअर्स हैं ऑन पॉइंट भारत के, आप उनको जाते जाते कोई संदेशा देना चाहेंगी, कोई मैसेज? एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो जी। है कि बच्चे जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी एक स्टेज तक हम उनका कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, जी उसके बाद कैरेक्टर में चेंजेस होना, वेरिएशंस होना बहुत मुश्किल है। जी सो एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एज रिस्पॉन्सिबल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हमारी ये ड्यूटी है कि हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबली बड़ा करें जी और एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो अपने कंट्री का बनाएं। और इस एक बढ़िया प्रोफेशनल बनाने से पहले हम ये एम करें कि हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तैयार करें। वंडरफुल। दर्शकों, बहुत गहरी बात कही प्रिंसिपल आरती जसवाल जी ने कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा इंडिविजुअल, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएं, अच्छा नागरिक बनाएं, अच्छे प्रोफेशनल वो बन जाएंगे। सो आरती जसवाल जी के नज़रिए से, उनके चश्मे से देश का भविष्य देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। हमें सिर्फ चश्मा बदलने की ज़रूरत है। दुनिया खूबसूरत हो सकती है, समाज और देश और मजबूत और सुरक्षित हो सकता है। ऐसी कहानियाँ, ऐसी ज़बरदस्त शख्सियतें हम आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम।